Good morning, friends. Welcome to another episode of Vlogstar. सुबह हो गई है, जिम जा रही हूँ दोस्तों। इससे फायदा मेरा क्या होगा नहीं पता, पर हर चीज़ फायदे के लिए थोड़ी ना करनी होती है, कुछ चीज़ कर लेनी चाहिए। तो चलिए, आई विल कीप शोइंग हाउ द डे अनफोल्ड्स। बने रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना। कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया था दोस्तों। तो मैंने देखा कि यहाँ पे भैया जिम की सफाई कर रहे हैं, उनका सटल इंडिकेशन था कि अब आप निकल लीजिए, तो मैं भी निकल पड़ी। जिम से निकल गई हूँ दोस्तों, अभी घर जा रही हूँ। घर जाके बहुत सारा काम है। आज पूरा रूम ठीक करने का प्लान है, क्योंकि काफ़ी फैल गया है। संडे सैटरडे से मिलता है तो कर पाए, तो बने रहेगी कुछ। घर में पहुँचते ही मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैं डांस करने लगी। मैंने सोचा कि जब इतना काम करना ही है तो पहले थोड़ा सा डांस करके एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि एनर्जी हाई हो जाती है जब आप डांस करते हो दोस्तों। और मुझे तो ऐसे बेतुका डांस करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आज के लिए इतना वर्कआउट काफ़ी था, है ना। इससे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे पतले होने के लिए नहीं करना है, जस्ट ऑलमोस्ट फूड पतला। आई थिंक people focus too much on being thin, fat and all of that. My health goal at this point is कि जब मैं 4 कदम चलूँ मेरी सांस नहीं फूलनी चाहिए। I should have high energy। तो आज के लिए इतना वर्कआउट हो गया मेरा। आप लोगों ने मेरे साथ वर्कआउट तो किया नहीं होगा, तो एक काम कीजिए, मैं नहा के आती हूँ, तब तक आप लोग नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं भी करूँगी। अरे आपसे कह तो दिया कि नहाने जाऊंगी, फिर रियलाइज़ हुआ कि कूल डाउन भी तो करना है। कूल डाउन करने के चक्कर में और काम कर लिया। ये देखिए, मटन मंगवाया था उस दिन, तो मैंने सोचा पहले मटन को मैरिनेट कर देती हूँ। अच्छे से मटन को मैरिनेट करके उसमें सारे मसाले डाल के उसको एक अच्छा सा जेंटल मसाज दे के मैंने छोड़ दिया था उसको 3 घंटे के लिए। दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। मटन बनाना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ मैरिनेट योर मटन विद द राइट इंग्रेडिएंट्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पॉसिबल। मटन जितना मैरिनेट होगा वो उतना ही अमेजिंग पकता है, और ये कैसा पकेगा आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, बालों में लग गया है तेल। अल्टीमेट संडे रिचुअल, और मटन हो रहा है मैरिनेट। बंगाली वाला संडे। ओके गप्पूस, मुझे एक बात बताइए, आप लोग संडे को क्या खाते हैं? खैर, मटन बहुत कम बनता है अब, क्योंकि ना मैं बंगाल में हूँ, ना मेरे इन लॉज बंगाली हैं, और मेरे हस्बैंड भी कम ही खाते हैं। पसंद बहुत है बट हम कम खाते हैं। बट कुछ संडे तो खाना चाहिए ना, है ना। मटन हो चुका था मैरिनेट, मैंने भी लगा लिया था बालों में तेल। अब बारी थी मसाले को बनाने की। उसके लिए मैंने ले लिया था प्याज, लहसुन, अदरक, ये सबको मैंने एकदम कूट डाला। दोस्तों, जितना जीवन आपको कूट देना उतना ही मसालों को आप कूट दो। अब बारी थी एक टीडियस काम की, ढेर सारा प्याज काट के ना उसका बेरेस्ता बनाना था। अरे बेरेस्ता नहीं पता,
नहीं पता है आप लोगों को तब भी मैं एक बार बताऊंगी। तो बेरेस्ता इज़ बेसिकली फ्राइड अनियन। उस अनियन को जब आप पेस्ट बनाते हो या अपने किसी भी चावल के ऊपर डालते हो ना, तो बिरयानी वाली जो फीलिंग आती है, खैर बिरयानी वाली फीलिंग हर चीज़ में क्यों ही चाहिए, पर मटन के लिए तो वो ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ढेर सारा अनियन चॉप किया। उसके बाद मैंने उसको फ्राई करने की शुरुआत कर दी थी। भाई साहब बहुत टाइम लग गया था इस काम को करने में, क्योंकि बैचेस में फ्राई करना होता है। बेरेस्ता बन रहा था, उतने में लगा चाय पी लेती हूँ। तो चाय दोस्तों, हाँ मैं काली पीती हूँ दोस्तों, अपने स्किन टोन के साथ मैचिंग वाली चाय। इधर हो रहा था बेरेस्ता फ्राई, उधर बन रही थी चाय। या पति से पूछा क्या कर रहे हो, तो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कह रहे थे तुम्हारी हेल्प करने के लिए कपड़े लगा रहा हूँ। मतलब बहुत बढ़िया। इतने में मैंने थोड़ा और बेरेस्ता फ्राई कर लिया। मैंने 2-4 सूखी मिर्च फॉर कलर ऑल्सो उसमें फ्राई कर लिया था। फिर मैंने उसको अच्छे से पेस्ट कर लिया। चाय बन के तैयार हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा लेट्स टेक अ टी ब्रेक। टी ब्रेक से याद आया दोस्तों, दिन में कितनी बार चाय पीना सही होता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ मटन की रंगत तो देखिए। ओह, मैं बताना भूल गई थी क्या, मैंने प्रोसेस चालू कर दिया था। मटन पक रहा था, उसमें जा चुका था फ्राइड वाला प्याज, और इतने में मैंने बर्तन भी धो के साफ लगा लिया था। बाकी चीज़ें भी हो गई हैं। अब थोड़ा सा काम फिर जाऊंगी। भाई साहब दोस्तों, जो खाना बन गया था ना, मतलब जो मटन बन गया था, मुझे नहीं पता आप लोगों को वीडियो में कितना समझ आएगा, बट आई कैन नॉट टेल यू। मैं मुँह मियाँ मिट्ठू बोल के नहीं कह रही हूँ, कभी कभी होता है ना, बहुत अच्छा बन जाता है। आज मैंने बहुत दिल से बनाया था, क्योंकि मुझे घर की जब याद आती है तो मैं बंगाली खाना बनाती हूँ, बंगाली स्पाइसेस के साथ बनाती हूँ, ताकि मुझे वो फ्लेवर्स मिले। तो इतना बढ़िया मटन कौशा बन गया था ना, मैं क्या ही बोलूँ, इतना खा लिया है मैंने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिना नहाए खाना खा लिया इसने। मैंने सुबह एक बार जिम से आके टू शावर, जस्ट शावर लिया था, नहाया नहीं था। फिर मैंने बालों में ऑयलिंग कर ली थी, क्योंकि यूजुअली जब मैं नॉनवेज पकाती हूँ तो मुझे अजीब लगता है उसके बाद। तो 2-3 बार नहाना, और मुझे ज़ुकाम भी जल्दी लग जाता है, अभी भी है। तो मुझे लगा कि मैं सर से अलग खाना खाने के बाद दोबारा नहाऊंगी। तो खाना खाने के बाद अब बस पड़े रहने का मन कर रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ भी और काम करूं, बट काम तो करना पड़ेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, खाना खा के मैं ऐसे सो गई हूँ, मैं भूल ही गई हूँ कि मैं मतलब दिन आधा निकल चुका है। और चलिए उठ के अब जो दिन बाकी है उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेते हैं। नहा लिया है, तैयार हो गई हूँ। संडे है, थोड़ा ऐसा घूमी घूमी तो करना बनता है, बनता है कि नहीं। चलिए मेरे साथ नेल्स करवाने। काफ़ी वक्त हो गया, मैं नेल्स करवाती थी पहले भी, लेकिन शादी के बाद बैक टू बैक मैंने 4-5 महीने लगातार नेल्स करवाया था, जिसके चलते मेरे नेल्स बहुत बच्चे हो गए थे। तो मैंने बीच में गैप लिया था। नाउ बट इट्स टाइम आई गेट न्यू नेल्स। दिस इज नॉट सिंपल थिंग आई एम वेयरिंग, क्योंकि दिल में कोई गर्मी नहीं, बस जैसे तैसे ये पहन लिया है। और थोड़ा सा आईलाइनर लगा लिया है। चलते घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पति रुक गए, क्योंकि उनको अपनी चप्पल ठीक करवानी थी। मैंने इसको बोला कि आप ऑटो बुला दीजिए, क्योंकि मेरी आवाज़ कमज़ोर है। मैं चाहे कितना भी बुला लूँ, आवाज़ शायद 100 मीटर भी ट्रैवल नहीं कर पाती है। पता है मुझसे क्या कह रहा है, इतना तुमने भर के आज मटन खाया है तो तुम ही बुलाओ। तो दोस्तों मैं ये पूछना चाहती हूँ, कपूस इस आदमी ने तो मटन के साथ साथ मेरा खून भी पिया है, फिर इसलिए क्यों नहीं बुला पा रहा था? प्लीज तो आंसर।
ये जो तुमने मटन के साथ साथ मेरा खून भी पिया है ना, तो तुम्हारे पास तो डबल नहीं, वो आवाज खून खौलाने वाली जब बात होगी तब आएगी। तो जो खून तुमने मेरा खिला दिया है उसका क्या है? खून पिया है, खोला है थोड़ी। जो छोड़ दिया ना, जो तुम पी नहीं पाए, जब तुम्हारी हो गया था कि बस एटलीस्ट इससे ज्यादा नहीं पीना, उसके बाद तो जो बचा है वो खिला दिया। बोलो। मिल गया है हमें ऑटो, टोटो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा। हम बहुत इको फ्रेंडली है दोस्तों, हम इसी में घूमते हैं चाहे बरसात हो या गर्मी। आज यहाँ मार्केट लग रही है, मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे बिकॉज पतिदेव को ट्रैवल करना है एक दिन बाद, और मुझे अपने नेल्स करवाने हैं। ठीक है, नेल्स करवा लूँ ना मैं? मना नहीं करता, अच्छा यार, पति किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। जैसे ही मैं यहाँ पहुँची तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके मेरे नाखून अब कटेंगे। जो थोड़े बहुत बचे हुए थे वो काटने कूटने के बाद फिर मेरा पारी था कि मैं अब चुड़ैलों वाले नाखून लगा लूँ। अरे दोस्तों, इसको देख के जज मत करो, वेट फॉर द एंड प्रोडक्ट, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस ना ब्रो। गप्पूज पता है नेल्स करवा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके बाद प्रिटी फील होगा। एकदम से साइड में देखा तो देखा ओ भाई ये क्या चल रहा है। पति ने भी खूब मांझा मार लिया, उसने करा लिया फेस क्लीन अप। और यहाँ अभी भी सीरियसली दोस्तों ये इतना ज़्यादा लंबा काम है ना, बट कराने के बाद मज़ा तो आता है, देखो जो भी बोलो, है ना। 2000 years later. आफ्टर 1 मिलियन। अभी नीला नीला लाइट ऑन है तो आपको नहीं समझ आएगी, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। ये पति चमकते हुए। Guys, I'm back home. नेल्स दिखाती हूँ आपको, इस लाइट में आपको अच्छे से पता चलेगा। तो these are मेरे नेल्स। अच्छा लग रहा है मुझे नेल्स करवा के। अब कल की तैयारी। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बिकॉज़ आपके साथ कॉपीज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और आपका लाइक और आपका शेयर कमेंट, इट्स अ मोटिवेशन सो दैट आई कैन कीप मेकिंग more videos. Bye, Gaplu.